नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक गृहिणी के लिए जो घर में स्त्री होती है उसका ज़्यादातर समय है वो हमारे किचन के अंदर ही उनका गुजरता है। किचन के अंदर ही वो व्यस्त रहती है। दोस्तों, हमारे घर का किचन यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं होगा, फेंग शुई के अनुसार नहीं होगा, तो हमारे किचन के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो कहीं न कहीं बाधित होगी। और जब किचन के अंदर हमारी शुद्ध ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा बाधित होगी तो वहाँ पर जो गृहिणी कार्य कर रही है उनका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके किचन के जो द्वार है, जो किचन का दरवाज़ा है, उसके यदि विपरीत दिशा में यदि आपके किचन का वहाँ पर प्लेटफार्म है या आपका गैस चूल्हा उनके विपरीत दिशा में है, तो आपके किचन का जो द्वार है वो जिस दिशा में है उसके पलट दूसरी दिशा में यदि आपके किचन का प्लेटफार्म है, स्टोव, गैस है, तो वहाँ पर जो गृहिणी कार्य करेगी तो उनका मुख दरवाजे की तरफ नहीं रहेगा, विपरीत दिशा में रहेगा। और जब कोई व्यक्ति किचन के अंदर एंट्री करेगा तो वो अचानक से अचंभित रह जाएगी, भयभीत होगी। तो इससे खाना बनाने में शुद्धता नहीं आएगी, खाना अच्छा नहीं बनेगा। दोस्तों, जब खाना अच्छा नहीं बनेगा तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो एक गृहिणी को मानसिक संतुलन से बचाने के लिए और अच्छा खाना घर के अंदर, किचन के अंदर बने, इसके लिए हमें वास्तु नियमों को फॉलो जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यदि दरवाजे के विपरीत दिशा में हमारे गैस रखने की व्यवस्था है और गृहिणी जिस समय खाना बना रही है विपरीत दिशा में है, तो आपको कम से कम जो गैस चूल्हा होता है या जो स्टोव होता है उसके ऊपर दीवार पर बिल्कुल एक दर्पण लगा देना चाहिए, ताकि जब भी किचन के अंदर कोई व्यक्ति एंट्री करे तो उस दर्पण से उस गृहिणी को दिख सके, वो दृश्य देख सके कि बाहर से कौन व्यक्ति आ रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही हमें कुछ वास्तु टिप्सों को और भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर के अंदर जो नालियां होती है, जल की जो नालियां हम बनाते हैं, वो नालियां खुली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल है वो धन का प्रतीक होता है। और बहता हुआ जल यानी हमारे घर का बहता हुआ धन हमें देखना अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है। इसलिए हमारे घर की जो नालियां हैं वो बिल्कुल हमें ढक कर रखना चाहिए। दोस्तों, नालियों की व्यवस्था भी आप ऐसे करें कि आपके घर की जो नालियां हैं वो हमेशा ही दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई होनी चाहिए और पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई होनी चाहिए। दोस्तों, नालियां खुली होने से हम ऐसा प्रतीत होता है फेंग शुई के अनुसार कि हमारे घर का धन बह रहा है, क्योंकि जल धन का प्रतीक होता है फेंग शुई वास्तु के अंदर। दोस्तों, तीसरा जो टॉपिक्स है वो ये है कि हमारे जो गृहिणी किचन के अंदर कार्य कर रही हैं तो उसके ऊपर, छत के ऊपर किसी भी प्रकार की कड़ी या ऐसे तिकोने आकार का कोई भी धातु की वस्तु नहीं लटकनी चाहिए। यदि जो गृहिणी किचन के अंदर कार्य कर रही है और उसके ऊपर कोई कड़ी या कोई भी प्रकार की धातु यदि तीखी है वो लटक रही हैं, तो फिर उनका मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। वो गृहिणी वहाँ अच्छा भोजन नहीं बना पाती हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखें। साथ ही हमें अपने किचन की व्यवस्था पूर्णतः वास्तु अनुसार ही करनी चाहिए। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किचन के अंदर फ्रिज या फिर आपके जो नल है, हाँ दोस्तों, नल की व्यवस्था आप करते हो घर के अंदर तो ये ध्यान रखें कि आपके बिल्कुल जो चेम्बर होता है कि खाना बनाने का, उस चेम्बर के बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जल का नल नहीं होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, फेंग शुई के अंदर भी बताया गया है कि जल और अग्नि तत्व दोनों आपस में विरोधी तत्व होते हैं, क्योंकि जल है वो अग्नि को खत्म करती है, अग्नि को समाप्त करती है। इसलिए जब जल और अग्नि हमारे घर में एक ही डायरेक्शन में पास में होंगे तो इससे घर में कलह कलेश होगा और ये मायूसी का सा माहौल किचन के अंदर और हमारे घर के अंदर बना रहता है। इसलिए ये जो फेंग शुई और वास्तु की जो
जानकारियां हैं वो हमें होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। दोस्तों किचन के अंदर यदि हम वास्तु संबंधित क्रिस्टल बॉल या अन्य उपकरण लगा रहे हैं या कोई सामान रख रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो गृहिणी कार्य करती है ज़्यादातर समय उस किचन के अंदर, तो उस गृहिणी का जन्म तत्व क्या है, उसके जन्म तत्व के अनुसार ही वहाँ पर सामान की आप व्यवस्था करोगे तो वो गृहिणी वहाँ पर अपना अच्छा समय व्यतीत करेगी और आपके लिए अच्छा भोजन बना करके आपको प्रतिदिन देगी, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दोस्तों तत्व के अनुसार ही घर के अंदर सामान रखना चाहिए। मान लीजिए गृहिणी का जल तत्व है, तो जल तत्व है तो किचन के अंदर आप जल की व्यवस्था ज़्यादा रखें, जैसे नल वगैरह है या पानी से भरी हुई बाल्टी है। तो अगर गृहिणी का जल तत्व है तो जल संबंधित आप चीज़ें वहाँ किचन के अंदर ज़्यादा रखें, जिससे उस गृहिणी को सपोर्ट मिल सके, वो गृहिणी वहाँ पर अच्छे माहौल के अंदर कार्य कर सके, क्योंकि उनका वो तत्व है। यदि उनके विपरीत तत्व की वस्तुएं आप यदि किचन के अंदर रखोगे तो उससे उनके मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जैसे गृहिणी का मान लीजिए जल तत्व है, जन्म का जल तत्व है, तो जल तत्व है और अगर वहाँ आप जैसे दोस्तों यदि गृहिणी का जैसे जल तत्व है और यदि आप किचन के अंदर पृथ्वी तत्व वस्तुएं वहाँ ज़्यादा रखोगे तो उस गृहिणी के लिए वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जल को पृथ्वी नष्ट करती है, जल को पृथ्वी नष्ट करती है, इसलिए नष्ट करने वाले तत्व की जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा उस गृहिणी के किचन में नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति किचन के अंदर कार्य कर रहे हैं वो अपने तत्वों को जरूर देखें, जन्म तत्वों को जरूर देखें, और इन तत्वों को जो विनाश करने वाली चीज़ है उसको वहाँ नहीं रखना चाहिए। जो उन तत्वों को उत्पादन करने वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं की चीज़ें रखनी चाहिए। यदि जल तत्व हैं और वहाँ पर यदि पृथ्वी तत्व की वस्तुएं रखते हो, जैसे किचन के अंदर लाल कलर आपने कर दिया तो ये पृथ्वी तत्व है। ऐसे ही पृथ्वी संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप यदि जैसे और भी अन्य प्रकार की चीज़ें अगले वीडियो में बताऊंगा विस्तार से मैं। यदि आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें। वास्तु और ज्योतिष संबंधित ज़्यादा परामर्श चाहिए तो आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं और निवेदन आपसे करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके आप करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।